पिछले 4 सत्रों से हम न केवल उन सारे आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को विस्तार से जानने की कोशिश कर रहे हैं जो एक परमार्थी जीवन के लिए जरूरी हैं, बल्कि उसके साथ ही हम उस खास जीवन पद्धति को भी गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसको अपनाए बिना आध्यात्म के मार्ग पर चलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमने जाना कि परमार्थ में सफलता के लिए हमारा सबसे अधिक ध्यान हमारे अपने मन की स्थिरता को बनाए रखने पर होना चाहिए, क्योंकि हमारी परमार्थी उन्नति का सारा दारोमदार हमारे मन की स्थिरता पर ही निर्भर करता है। अस्थिर, बिखरा और फैला हुआ मन हम चाहे जितनी कोशिश कर लें कभी अंदर नहीं जा सकता। यह जब भी भीतर की ओर मुड़ेगा स्थिर होकर ही मुड़ेगा। तो जिसे जाना है भीतर, उसके लिए बाहर की हर उलझन से खुद को बचा लेना ही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। और ऐसा कर पाने के लिए हमें समझना होगा कि किस तरह परमार्थ की दुनिया अलग है और दुनियादारी की दुनिया अलग, और इसके साथ ही क्यों और कैसे दोनों की प्राथमिकताएं अलग अलग हैं, दोनों के जीवन का लक्ष्य अलग अलग है, कैसे और किस तरह दोनों दुनियाएं इकट्ठी नहीं बल्कि समानांतर चलती हैं। हमने यह भी जाना कि हमारी अपनी दुनिया के परमार्थी होने के बावजूद कैसे हमारे जीवन में एक छोटी सी दुनिया दुनियादारी की भी है। हमने यह भी समझा कि क्यों और कैसे हमें अपनी इन दोनों दुनियाओं को अलग अलग करना सीखना है, और कैसे हमारी भौतिक तथा कामकाजी दुनिया हमारे जीवन निर्वाह का सिर्फ एक स्रोत और साधन भर है। हमने अपने ऑफिस और अपने घर के उदाहरण से अपने सांसारिक जीवन और अपने परमार्थी जीवन दोनों ही को बिल्कुल अलग अलग करने की अवधारणा और उसकी तरकीब और उपाय को भी ठीक से समझने की कोशिश की है। इसके साथ ही हमने यह भी जाना कि क्यों हमें अपनी परमार्थी सोच को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेना है, और क्यों हमें अपने चारों तरफ इस सोच का एक मजबूत, अभेद्य और अदृश्य वर्तुल बनाने की जरूरत है, और फिर क्यों हमें इसी परमार्थी सोच के वर्तुल की रोशनी में अपना सारा जीवन जीना है। आज हम उन 2 मानवीय गुणों तथा विशेषताओं और उन्हीं पर आधारित उस तरकीब पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिसका लाभ उठाकर हम पीछे के सत्रों में जाने और समझे गए तथ्यों और सिद्धांतों के एक बड़े हिस्से को आसानी से अपने जीवन में उतार सकेंगे। इसमें से एक है हमारी आदतें और दूसरा है हमारी संगति। आपने कभी विचार नहीं किया होगा, पर अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हम इंसानों के जीवन का आधे से भी अधिक हिस्सा तो हमारी आदतों के द्वारा
सहज ही एक स्वचालित मशीन की तरह संचालित होता है। यह और बात है कि हम में से अधिकांश लोगों की बहुत कम ही आदतें उद्देश्यपूर्ण और फलदायी होती हैं। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम अपनी अधिकांश दैनिक क्रियाएं बिना किसी परेशानी के केवल इन्हीं आदतों के भरोसे ही पूरी कर लेते हैं। अगर हम अपने जीवन में आदतों के स्थान और महत्व को ठीक से समझ लें तो हम अपने लक्ष्य की सिद्धि में इन आदतों का बहुत ही कारगर उपयोग कर सकते हैं। आदतें अपने आप पड़ सकती हैं और आदतें बनाई जा सकती हैं। तो यदि हम अपनी पुरानी आदतों को बदलने और नई आदतों को डालने की कला सीख जाएं, तो फिर हम अपनी इन आदतों की शक्ति का अपने लक्ष्य की सिद्धि में एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। किसी खास संदर्भ या समय विशेष पर किसी व्यवहार या क्रिया को नियमित दोहराते रहने से वही व्यवहार या क्रिया सहज, सरल और स्वचालित होकर आदतों में रूपांतरित हो जाती है। यदि आप सुबह थोड़ा देर से उठा करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी इस आदत को सूर्योदय से पूर्व उठने में बदलना चाहते हैं तो यह अपने आप नहीं होगा। इस काम के लिए आपको या तो किसी की मदद लेनी होगी या फिर अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल करना होगा। फिर भी इस मदद के बावजूद सफलता तो अंततः आपके अपने ही हाथ होगी। यदि आपका संकल्प दृढ़ नहीं होगा, पुरानी आदत से लड़ने का आत्मबल कम होगा, तो आप चाहकर भी उसे बदल नहीं पाएंगे। शुरुआत में यह कार्य बहुत कठिन मालूम पड़ेगा। अपने आप से लड़ना होगा, लेकिन अगर आप टिके रहे, डटे रहे, तो निश्चित ही सफल होंगे। यदि आप सुबह जल्दी उठने में कामयाब भी हो जा रहे हैं और खुद को दोबारा सो जाने से बचा भी ले जा रहे हैं, तब भी कुछ दिनों तक परेशानियां खत्म नहीं होंगी। अगले कुछ दिनों बल्कि सप्ताहों तक दिन असहज महसूस होगा, दिन में नींद की जरूरत महसूस होगी, आलस आएगा, काम में ठीक से मन नहीं लगेगा। लेकिन धीरे धीरे सब सहज हो जाएगा, और ऐसा और इतना सहज कि किसी दिन सूर्योदय के बाद उठने पर ग्लानि महसूस होगी, पछतावा होगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जब सूर्योदय से पहले उठना आपकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। सही समय पर आंखें अपने आप खुल जाया करेंगी और आप बिल्कुल तरोताजा महसूस करना शुरू कर देंगे। अब आपको अपनी आदतों की इसी शक्ति का इस्तेमाल धीरे धीरे अपने संपूर्ण जीवन को बदलने में करना है। जागने और सोने के समय से लेकर अपने खान पान की गुणवत्ता तथा उसके समय, अपने कामकाज
आचरण व्यवहार अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन से लेकर अपनी परमार्थी जरूरतों जैसी हर चीज को दुरुस्त करने में इस अस्त्र का इस्तेमाल करना है। थोड़े शब्दों में कहा जाए तो अपनी इन आदतों को न केवल उद्देश्यपूर्ण बल्कि फलदायी बनाना है। अब चूंकि तरकीब पता चल गई है, इसलिए न तो रातों रात टूट पड़ना है और न ही इसकी कोई लंबी पंचवर्षीय योजना बनानी है। एक नियत समय में इसे क्रमबद्ध रूप से पूरा कर लेना है। इसी क्रम में जो दूसरी बड़ी ताकत है वह है हमारी संगति की ताकत। हम इंसान न केवल जो कुछ देखते सुनते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस वातावरण तथा जिस संगति में रहते हैं उनसे सीखते हैं, बल्कि उन सभी का हमारे व्यक्तित्व और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी पड़ता है। और समय के साथ ये सभी चीजें इकट्ठी होकर हमारे जीवन की प्रेरणा बन जाती हैं और साथ ही उसे आकार भी देती हैं। ये अदृश्य प्रभाव न केवल हमारे अवचेतन मन, हमारे दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं, बल्कि इन्हीं प्रभावों की रोशनी में हमारे जीवन में उठाए गए कदमों की रूपरेखा और दिशा तय होती है। हम क्या सोचते हैं यह भले हमारे हाथ में नहीं है, पर हम किस परिवेश और किस प्रकार की संगति में रहते हैं यह चुनना तो जरूर हमारे हाथ में है। अब चाहे जीवन में कितने ही चरित्रवान, ऊंचे जीवन मूल्यों में आस्था रखने वाले संस्कारी क्यों न हो, लेकिन जैसे ही आप अपने जीवन में अभद्र और धृष्ट लोगों से घिर जाते हैं, जैसे ही आप बुरी संगति में पड़ते हैं, जैसे ही आप गलत आदतों वाले यारों दोस्तों की संगति में पड़ जाते हैं, धीरे धीरे आप खुद भी कब उन्हीं आदतों का शिकार हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चल पाता। यदि आपके जीवन का लक्ष्य परमार्थी है, तब भी अगर आप जिंदगी में मौज मस्ती करने वालों की संगति करने लग जाएंगे, तो कब अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे। और अगर आप कुछ भाग्यशाली भी रहे तथा अपने लक्ष्य से अपने आप को भटकने से बचा लेने में कामयाब भी रहे, तब भी अपना कीमती समय बर्बाद होने से तो निश्चय ही नहीं बचा सकेंगे। तो हमारी संगति हमारे जीवन आदर्श, हमारी सोच और हमारे जीवन लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए। जैसा कि हम पहले चर्चा कर आए हैं कि परमार्थ में प्रगति के लिए, आध्यात्म में उन्नति के लिए एक विशेष वातावरण, एक खास तरह की जीवन पद्धति की आवश्यकता होती है। जब एक माली किसी बगीचे में कोई पौधा लगाता है तो उसे जब मर्जी हो तब लगाकर प्रकृति की कृपा पर, कुदरत के रहमो करम पर नहीं छोड़ देता। पौधे को एक खास मौसम तो चाहिए ही, इसके साथ ही उस पौधे को नियमित देखभाल की जरूरत होती है। उसे खाद पानी चाहिए, उसे दूसरे पक्षियों, जानवरों, कीट पतंगों से सुरक्षा की जरूरत होती है
तब जाकर कहीं वह एक हरे भरे पेड़ में बदल पाता है। ठीक इसी तरह आपको भी अपने जीवन में चरित्रवान तथा परमार्थी सोच रखने वालों की जरूरत है, जहां आप सभी एक दूसरे के प्रेरणा स्रोत बन सके। कोशिश यह होनी चाहिए कि आप सभी कम से कम सप्ताह में एक बार आपस में जरूर मिल सकें और कुछ समय एक साथ बिता सकें और परमार्थ पर चर्चा कर सकें। इसके साथ ही नियमित रूप से प्रतिदिन कुछ समय परमार्थी साहित्य को पढ़ने या फिर उन्हें सुनने में जरूर दें, जिससे आपको सदा अपने जीवन उद्देश्य की याद बनी रहे। इस तरह आपको सदा अपने आप को याद दिलाते रहना है कि यह रचना लावारिस नहीं है तथा आप खुद भी सिर्फ एक देह मात्र नहीं है। आपके जीवन का मकसद मौज मस्ती और सांसारिक पदार्थों का संग्रह भर नहीं है। यह जीवन अनमोल है और इसे जल्दी ही खत्म हो जाना है। समय कम है और लक्ष्य बड़ा है, सो आपके पास व्यर्थ गंवाने को एक पल भी नहीं है। इस तरह इस अनमोल अवसर का जितना हो सके उतना अधिक से अधिक लाभ उठाना है। पिछले कुछ सत्रों से हम परमार्थ की उन मूलभूत सच्चाइयों को जीवन में उतार लेने के महत्व को समझ रहे हैं जो परमार्थ की नींव है। आगे हम इसी कड़ी में छठी सच्चाइयों के समूह को जीवन में ठीक से उतार लेने के महत्व को समझेंगे।